नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है संडे फन विद लर्निंग क्विज संडे में। सो लेट्स प्ले क्विज संडे टू प्रूव योरसेल्फ। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। आज के क्विज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शन? और आपके ऑप्शन है ए रिकॉन्साइल टोटल्स, बी टेस्ट प्रेसिडेंट, सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग या डी फ्रिज पैंस। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये रहा 1 और टाइम हुआ आपका ओवर। और आंसर की उम्मीद कि ये तो आंसर बिल्कुल सही। मैं आप लोगों को बता दूं, आज के जो क्विज के क्वेश्चंस हैं दिखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन जो उसके ऑप्शन लिखे हुए हैं वो बहुत ट्रिकी हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। अब मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसका आंसर है बी ट्रस्ट प्रेसिडेंट। ये फॉर्मूला ऑडिटिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने ये रहा। व्हाट डज द फंक्शन इक्वल टू ट्रिम डू? याद रहे, ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़ के सीधे जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना है, आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल बारीकी से आंसर को मैपिंग कराया गया है। ऑप्शन है आपके इट राउंड्स फ्रैक्शंस टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, बी इट स्ट्रिप्स आउट ऑल प्लेसेस फ्रॉम टेक्स्ट, है ना, सी इट स्ट्रिप्स आउट एक्सटेनियस स्पेसेस फ्रॉम बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट, और डी इट रिमूव्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड्स। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के ऑप्शंस और आंसर सटीक लगाने की कोशिश कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और काउंटडाउन टाइम का ओवर हुआ। अब मैं आप लोगों को आंसर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। इसका आंसर है सी इट स्ट्रिप्स आउट। लग रहा था ना बी या सी, कई लोगों ने बी लगाया होगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द टाइम लाइन? ये सबको पता है टाइमलाइन होता क्या है। ए अ कर्व फिटेड टू अ सेट ऑफ डेटा इन एन एक्सेल चार्ट, बी अ लॉग ऑफ एक्सेल एक्टिविटी टू अलाउ एक्शंस टू बी undone or redone, C a graphical way of filtering by date in a pivot table, या D it is a horizontal bar chart। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम हुआ आपका ओवर। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं आंसर स्क्रीन पे इस उम्मीद के साथ कि आपने ये आंसर बिल्कुल सही ही लगाया है। इसका आंसर है C a graphical way of filtering by date in a pivot table, है ना, है वो भी तो टाइमलाइन और स्लाइसर की बात करो, दोनों तो है फिल्टर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द फाइनल आर्गुमेंट? 0 डूइंग इन द फॉर्मूला। जो वी लुकअप में जो लास्ट का आर्गुमेंट होता है 0, है ना, वो इस फॉर्मूला के अंदर उसका रोल क्या होता है। और आपके ऑप्शन है ए इट इज एन एरर, द फॉर्मूला विल नॉट वर्क, बी इट्स मेकिंग श्योर दैट फॉर्मूला फाइंड सेल्स कंटेनिंग a 0 as well as a 3, जो ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा है। C it's making sure only entries that exactly match cell F7 are looking up, ठीक, और D it shows false as output। इन चारों में से ऑप्शन तो एक ही है और आपका टाइम स्टार्ट होता है। बड़े ध्यान से, और आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। वी लुकअप के सिंटेक्स बता चुका हूं, रेंज लुकअप बता चुका हूं, तो आंसर की भी उम्मीद कर सकता हूं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम हुआ आपका ओवर। और चलते हैं अब आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर था सी इट्स मेकिंग श्योर दैट only entries that exactly match cell F7 are looking up। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने ये रहा। Why might grouping rows be preferable to hiding them? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। Why might ग्रुपिंग रोज बी प्रेफरेबल टू हाइडिंग देम। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आंसर मुंह से निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसके ऑप्शन है ए ग्रुप्ड रोज हैव अ सिंबल इन द स्प्रेडशीट मार्जिन सो इट इज क्लियर व्हेन दे आर नॉट डिस्प्लेड, बी rows which are not adjacent can be grouped together, C grouped rows are automatically assigned a group ID making reference to them easy, और डी इसमें से कोई भी नहीं है। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। क्वेश्चन बढ़िया है। माइट ग्रुपिंग रोज बी प्रेफर टू हाइडिंग देम? रो को ग्रुप करना ही क्यों प्रेफर किया जाता है जब हाइड करने की बात आती है तो। 6,
5 4 3 2 1 और टाइम ओवर। और चलते हम आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर है ए, grouped rows have a symbol in the spreadsheet margin, so it is clear when they are not displayed. What is the syntax of the if a b c function? ध्यान से देखिए क्या लिख रखा है, if a, b, c function। और आपके ऑप्शन है a and b are tested for equality, कंपेयर करने की बात कर रहा है। c is the result if they are equal. b, a is the condition, b is the result if the condition is met, c is the result otherwise. C ऑप्शन है आपका, A is the condition, B is the result if the condition is met, C is the flag और boolean algebra, या D none of the above। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। बिल्कुल ध्यान से, if फंक्शन दिखने बड़ा सिंपल सा लग रहा है, आउटपुट आप गलत लगा दोगे मैं जानता हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आज के क्विज में सारे टेस्टिंग करने की कोशिश की गई है। 6 5 4 3 2 1 और टाइम ओवर। आप लोग ही तो कहते हो सर क्वेश्चंस को ट्रिकी बना के दिया करो, ये लो ठीक है। और आपको लेके चलता हूं आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर है बी, ए इज द कंडीशन, देख लीजिए ऊपर, बी इज द रिजल्ट इफ द कंडीशन इज मेट, सी इज द रिजल्ट अदरवाइज। ठीक है, ये जो सी वाला है वो जो लग रहा था वो गलत है, फ्लैग थोड़ी पास करेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने रखता हूं। हाउ कुड यू इंश्योर यूजर्स entered only days of the week into a cell? ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं? कोई तो माध्यम होगा, वो माध्यम है आपका ऑप्शन ए, यूज द फंक्शन इक्वल टू वीकडे, बी फॉर्मेट द सेल एज अ कस्टम डेट ऑफ सिंटेक्स DDD, या सी डिफाइन अ डेटा वैलिडेशन लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ वीकडेज, या डी यूज द फंक्शन इक्वल टू वर्कडे। और आपका टाइम स्टार्ट। कौन सा ऐसा है जो इंश्योर करता है कि इस सेल में सिर्फ और सिर्फ डेज ही एंट्री हो? और 6 5 4 3 2 1 और टाइम आपका ओवर। और हम लोग चलते हैं अब आंसर स्क्रीन पर। अपने आंसर मैच कराइए। क्या आपका आंसर सी था? अगर नहीं था आप गलत थे, था आप 100% सही थे। डेटा वैलिडेशन में जाके कंस्ट्रेंट लगाएंगे ना, अपने आप कैसे कंस्ट्रेंट लगाएंगे एक्सेल सेल पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने ये रखता हूं। व्हाट वुड द फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ? ये तो आता है हमें, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं ये। A1 से लेके A10 का रेंज कॉमा विलेज कॉमा B1 से B10 का रेंज करेगा क्या? A सबसे पहला, इट एड्स टुगेदर द नंबर इन द रेंज A1 से A10 और B1 से B10 एंड द नेम्ड रेंज विलेज। B क्या करेगा? फॉर रोज वेयर कॉलम B सेल्स कंटेन द वर्ड विलेज, इट एड्स अप द नंबर इन द कॉलम A। C क्या करेगा? फॉर रोज वेयर कॉलम A सेल कंटेन्स द वर्ड विलेज, इट एड्स अप द नंबर्स इन कॉलम बी। या डी क्या करेगा? नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और आपका टाइम स्टार्ट हुआ। अब टाइम लीजिए और करिए इसको। ये फॉर्मूला पहले पढ़िए, उसके बाद उसके आंसर मैपिंग कराइए। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन जो ऑप्शन लिखे गए हैं वो थोड़े से तरीके से लिखे गए हैं, है ना। चलिए यहां पे काउंटन 10 से शुरू करता हूं गिनना। 10 9 8, आज तो सही है, 7 6 5 4। देख लीजिए सामने ऑप्शन है ए बी सी डी में से कोई ना कोई लग गया होगा। 3 2 1 और ओवर। और अब हम लोग चलते हैं आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर था सी, फॉर रोज वेयर कॉलम ए सेल्स कंटेन द वर्ड विलेज, इट एड्स अप द नंबर्स इन कॉलम बी। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट वुड हैव टू हैव बीन सेट बिफोर द फॉर्मूला इक्वल टू सम और ग्रिड वुड वर्क? क्वेश्चन ध्यान से। और इसके ऑप्शन है ए, अ फंक्शन कॉल्ड ग्रिड रेफरिंग टू सम सेल्स, बी एन एब्सोल्यूट रेफरेंस कॉल्ड ग्रिड रेफरिंग टू सम सेल्स, सी अ नेम्ड रेंज कॉल्ड ग्रिड रेफरिंग टू सम सेल्स, या डी एन रिलेटिव रेफरेंस कॉल्ड ग्रिड रेफरिंग टू सम सेल्स। क्लियर है? तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बिल्कुल सही और सटीक आना चाहिए। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम ओवर। और बिल्कुल ध्यान से आपने अगर क्वेश्चन देखा है तो इसका आंसर भी आपने बिल्कुल सटीक लगाया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर था सी, वो नेमिंग रेंज था ग्रिड, अ नेम्ड रेंज कॉल्ड ग्रिड रेफरिंग टू सम सेल्स। क्लियर है? वो नेम रेंज था ग्रिड नाम का जो किसी सेल को रेफर कर रहा है।
अब आज के क्विज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। व्हाट डज द कैरेक्टर, ये सिंबल बोलूंगा अभी, वो सिंबल का नाम नहीं बोलूंगा अभी। तो ये वाला सिंबल एक्सेल के फॉर्मूला में इसका क्या काम? आपके ऑप्शन है ए रेजेज अ क्वांटिटी टू अ पावर, एग्जांपल 3 का पावर 2 इज 3 स्क्वायर्ड, या बी रीफॉर्मेट द कैरेक्टर्स फॉलोइंग इट एज सुपरस्क्रिप्ट, सी फोर्स कैरेक्टर फॉलोइंग इट टू बी इंटरप्रेटेड आज टेक्स्ट रेदर देन अ नंबर, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या करें? ओवर। और अब हम लोग चलते हैं आज के आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर है ए, तभी मैं मुंह से बोल नहीं रहा था पावर, ठीक है। इसका आंसर है ए। उम्मीद है आप सभी ने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और अपने पेज पे आंसर लिख के तैयार होंगे। अब कमेंट बॉक्स में आंसर पेस्ट करने के लिए तैयार। आउट ऑफ 10 10, आउट ऑफ 10 8, 5 4 3 2, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उससे फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा लगेगा आपने अगर अटेम्प्ट किया उसके आंसर हमें बताएं। 10 में से 2 बताओ यार, आएगा वो 2 इंक्रीज होगा, इस बात की 100% गारंटीड उम्मीद करता हूं मैं, और ऐसा ही होगा। इसी बात के साथ अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट संडे अगेन इसी तरीके के इससे भी बेहतरीन कुछ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।